पोस्टिंग पर साझा की है अमित विक्रम ने। हम आपको बताएं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बड़ी जानकारी दी है और चौंकाऊ जानकारी है। जिस तरह से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब हो जाएगी, शिक्षकों को लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो अमित विक्रम ने अंदर के सूत्रों के हवाले से जो खबर दी है वो बड़ी चौंकाने वाली है। उनका क्या कुछ लिखा है उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, ये आपको बताते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अभी कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी है। जिलों से जिस नए फॉर्मेट के आधार पर रिक्ति मांगा गया है उस पर अभी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। रिक्ति प्राप्त होने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर आगे विचार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं अमित विक्रम ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हुई। और फिर से मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूं, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर ज़्यादातर शिक्षकों ने टकटकी लगा रखी है। 1,90,000 शिक्षक हैं जिन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतजार है। और बड़ी जानकारी निकल कर ये आ रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अभी कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी है। जिलों से जिस नए फॉर्मेट के आधार पर रिक्ति मांगा गया है उस पर अभी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। रिक्ति प्राप्त होने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर आगे विचार किया जाएगा। तो बड़ी बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी आगे बात नहीं बढ़ी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जिस तरह के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम जगहों से दावे किए जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब जल्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। जैसी बात बता रहे हैं अमित विक्रम, जो अंदर के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर वो दे रहे हैं, शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कह रहे हैं कि जिलों में जिस नए फॉर्मेट के आधार पर रिक्ति मांगी गई है उस अभी वो रिक्तियां प्राप्त ही नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात, जो पहली प्रक्रिया जो है रिक्तियां प्राप्त होंगी उसके बाद ही तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और ऐसे में वो रिक्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और रिक्ति प्राप्त होने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अमित विक्रम दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों से उन्होंने ये खबर निकाली है। अगर यूँ कहें कि शिक्षा विभाग से उनका काफ़ी पुराना नाता रहा है, शिक्षा विभाग में शिक्षक नेता होने के नाते उनकी गहरी पैठ है। और इससे जरिए उन्होंने उच्च सूत्रों से जानकारी ये दी है कि फिलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बात आगे नहीं बढ़ी है। और जिलों में जिस नए फॉर्मेट के आधार पर यह रिक्ति मांगा गया है उस पर अभी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। यानी जो जिलों से नया फॉर्मेट दिया गया, जारी किया गया कि कौन से स्कूल में कितने सीट खाली हैं और कहां शिक्षकों को पदस्थापित किया। थोड़ा पहले पीछे की भी बात बता दें कि जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी ने 3 महीने का मंथन किया और उसके बाद ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए आवेदन मांगे जाने लगे। लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और उसके बाद फिर मामला फिर टाई फीस हो गया। कोर्ट में जाने के बाद प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई सरकार के द्वारा और उसके बाद नए सिरे से फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई विशेष आधार पर। और उसमें 1,90,000 लोगों ने आवेदन दिया। उसके बाद 1,90,000 के आवेदन के बाद जब प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, तो उसमें जो लिस्ट जारी किए गए, पहली लिस्ट जो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए वो जारी किए गए, जो शिक्षक हैं जो कैंसर से पीड़ित थे, गंभीर कैंसर रोग से जो पीड़ित हैं उनके लिए लिस्ट जारी की गई। और लिस्ट जारी करने के बाद 35 लोगों का चयन किया गया। उस लिस्ट में 35 नाम आया, बाकी लोगों को फिलहाल कोई लाभ नहीं मिला है। उसमें जी 35 लोग थे वो जो नियमित शिक्षक थे, उन्हें ही लाभ मिला ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, बाकी शिक्षक अभी इंतज़ार में हैं। तो ये पिछली बात हो गई। ताज़ा क्या अपडेट है ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने शिक्षा विभाग के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं उसके हवाले से बड़ी जानकारी साझा की है। जी हाँ, बड़ी जानकारी है। और जो अमित विक्रम जो शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, जानकारी भी देते हैं, पुख्ता जानकारी निकाल कर लाते हैं शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से वो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 3 बिंदु उन्होंने साझा किए हैं। आपको उनका वो पोस्ट दिखाते हैं जो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने डाला है और इसके ज़रिए उन्होंने जानकारी साझा की है कि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है। सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो खैर, सबसे पहले उन्होंने जो भी जानकारी साझा की है वो आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा है, अमित विक्रम जो शिक्षक नेता हैं वो लिख रहे हैं कि आज सचिवालय में हमारे उच्च पदस्थ सूत्रों से 3 बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई है। यानी जो शिक्षा विभाग के जो सचिवालय है, जो शिक्षा विभाग का मुख्यालय है, वहाँ के उच्च पदस्थ सूत्रों से उनकी बातचीत हुई है। जो बड़े अधिकारी हैं और
उसके आधार पर उन्होंने अंदर की बड़ी खबर दी है अमित विक्रम ने, और जो बताया है उन्होंने। हालांकि 2 मामलों में बता दें आपको, बीरमन तिथि से ग्रेड पे मामले में कुछ जिलों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि केवल वादियों को उसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में संशोधित पत्र निकालने के लिए डायरेक्टर सर के पास फाइल भेज दिया गया है। जल्दी वह इस पर निर्णय लेंगे। बीरमन तिथि से ग्रेड पे का ये मामला है। ये दूसरा मामला है। एक और जानकारी उन्होंने साझा की है, इंटर योग्यता के कारण कुछ जिलों में प्रधान शिक्षक वाले मामले में डाउटफुल किया गया है। उसको लेकर के भी तीसरे राउंड की काउंसलिंग के साथ दिशा निर्देश देते हुए पत्र जारी कर दिया जाएगा। यह संभवतः शुक्रवार तक हो जाएगा, अन्यथा सोमवार को भी हो सकता है। तो उन्होंने इंटर योग्यता के आधार पर जो शिक्षकों को, जो प्रधान शिक्षक बनने की रेस में हैं, उनको डाउटफुल में जो डाला गया है, उनके लिए बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि जो लोग डाउटफुल हैं उनके लिए तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग होगी और दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, उस संबंध में पत्र जो है शुक्रवार यानी कल नहीं तो सोमवार तक जारी कर दिया जाएगा। बड़ी बड़ी जानकारियां साझा कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी जानकारी जो उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर साझा की है अमित विक्रम ने, हम आपको बताएं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बड़ी जानकारी दी है और चौंकाऊ जानकारी है। जिस तरह से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब हो जाएगी, शिक्षकों को लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो अमित विक्रम ने अंदर के सूत्रों के हवाले से जो खबर दी है वो बड़ी चौंकाने वाली है। उनका क्या कुछ लिखा है उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, ये आपको बताते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अभी कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी है। जिलों से जिस नए फॉर्मेट के आधार पर रिक्ति मांगा गया है उस पर अभी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। रिक्ति प्राप्त होने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर आगे विचार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं अमित विक्रम ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हुई। और फिर से मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूं, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर ज़्यादातर शिक्षकों ने टकटकी लगा रखी है। 1,90,000 शिक्षक हैं जिन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतजार है। और बड़ी जानकारी निकल कर ये आ रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अभी कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी है। जिलों से जिस नए फॉर्मेट के आधार पर रिक्ति मांगा गया है उस पर अभी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। रिक्ति प्राप्त होने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर आगे विचार किया जाएगा। तो बड़ी बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी आगे बात नहीं बढ़ी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जिस तरह के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम जगहों से दावे किए जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब जल्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। जैसी बात बता रहे हैं अमित विक्रम, जो अंदर के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर वो दे रहे हैं, शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कह रहे हैं कि जिलों में जिस नए फॉर्मेट के आधार पर रिक्ति मांगी गई है उस अभी वो रिक्तियां प्राप्त ही नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात, जो पहली प्रक्रिया जो है रिक्तियां प्राप्त होंगी उसके बाद ही तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और ऐसे में वो रिक्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और रिक्ति प्राप्त होने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अमित विक्रम दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों से उन्होंने ये खबर निकाली है। अगर यूँ कहें कि शिक्षा विभाग से उनका काफ़ी पुराना नाता रहा है, शिक्षा विभाग में शिक्षक नेता होने के नाते उनकी गहरी पैठ है। और इससे जरिए उन्होंने उच्च सूत्रों से जानकारी ये दी है कि फिलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर